नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्म के समापन पर किए जाने वाले लेखे। फर्म के समापन पर जो लेखे किए जाते हैं, जो खाते बनाए जाते हैं, उन खातों के नाम हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी संपत्तियां होती हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में, उन सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जितनी भी एसेट हैं सभी को डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। किसको छोड़कर? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये जो ट्रांसफ़र करेंगे हम, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जब एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने को ये ध्यान रखना है कि डेटर्स को प्रोविज़न घटाने से पहले ट्रांसफ़र करना है। प्रोविज़न घटाने से पहले ट्रांसफ़र करना है और एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। प्रोविज़न को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट की। उसका होता कुछ नहीं है। एसेट को किस लिए ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में? इन एसेट को बेच के लाइबिलिटी का भुगतान किया जाता है, क्योंकि फर्म का बिजनेस बंद हो चुका है। जितने भी प्रोविज़न होंगे, चाहे वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी की रिप्लेसमेंट के लिए रिज़र्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। इनका भी कुछ नहीं होगा, इनको ट्रांसफ़र करके छोड़ देना है। ये तो हो गया एसेट्स के अकाउंट के बारे में। और इसने क्या बताया है कि कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैश और बैंक में तो कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेचने के लिए ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं संपत्तियों को। दूसरा, संपत्तियों को जो बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू दी गई है, जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं, उसी मूल्य पर ट्रांसफ़र करना है, उसी मूल्य पर ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद आप क्या करोगे? ये तो एसेट अकाउंट आपने बंद कर दिए ट्रांसफ़र करके। रियलाइजेशन की डेबिट में जब एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो बंद हो गया। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी में जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, जो बाहर वालों का पैसा देना है, केवल उसी को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। इसमें क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइडर लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पार्टनर की वाइफ का लोन। ठीक है, पार्टनर की वाइफ आउटसाइडर है, क्योंकि पार्टनर की वाइफ पार्टनर नहीं है, पार्टनर वाइफ जो पार्टनर है वो खुद पार्टनर है। और जो पार्टनर का लोन होगा उसके लिए अलग से उसका लोन अकाउंट बनाया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं। पहली बात है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। अब क्या करेंगे? एसेट आपने ट्रांसफ़र की थी, एसेट को बेच देंगे। अगर एसेट को कैश में बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार किसी एसेट को कोई पार्टनर ले लेता है तो कैश और बैंक अकाउंट की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार क्या होता है, कोई लाइबिलिटी है जैसे 1,00,000 रुपए की, उसके बदले में किसी ने एसेट ले ली। जैसे इसने एग्जांपल लिया ना, 1,00,000 रुपए की जो स्टॉक 1,00,000 रुपए के क्रेडिटर थे, तो उन्होंने क्या किया, 80,000 रुपये वाला जो स्टॉक था वो 70,000 में ले लिया, 70 में ले लिया। तो बाकी तो 30 देने ना उनके, तो बाकी उनका भुगतान कर देंगे। और भुगतान करने के लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दो एंट्रियां हैं एसेट को बेचने की। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर कैश में बेचेंगे। दूसरी एंट्री है अगर कोई साझेदार एसेट को ले लेता है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। एसेट को हमने बेच दिया, अब हम क्या करेंगे? आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, जो बाहर वालों का भुगतान करना है वो करेंगे।
भुगतान क्या है, हमारे लिए लॉस है, उसको डेबिट में लिखेंगे। रियलाइजेशन की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जैसे अभी एसेट की बात की थी ना कि अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, लाइबिलिटी भी तो ले सकता है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोबारा देखिए, अगर नगद भुगतान करते हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपने ये ध्यान रखना है, जैसे एसेट की बारे में हमने बात की कि एसेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। यदि किसी प्रश्न में किसी संपत्ति को बेचने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो ये मान लिया जाता है कि संपत्ति को बेचकर कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। अब बात करें लाइबिलिटी की। अगर किसी लाइबिलिटी के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो उसका तो पूरा भुगतान करना है। एसेट से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लाइबिलिटी का भुगतान पूरा करना है। अगला जो पॉइंट है वो है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का भुगतान करना। इस पूरे काम में खर्चा भी आएगा ना, इतना काम करेंगे एसेट को बेचने का, लाइबिलिटी को भुगतान करने का, तो जो खर्चा होगा उस खर्चे को अगर कैश में पे करते हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर किसी साझेदार ने वसूल किया है फर्म की तरफ से, इसने कहा है ना साझेदार द्वारा फर्म की तरफ से वसूली वह करने पर, फिर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कई बार क्या होता है कि साझेदार ने वो पे करने होते हैं, लेकिन जब फर्म वसूली व्यय के लिए साझेदार को एक निश्चित राशि देने के लिए सहमत हुई हो और वसूली व्यय साझेदार ने साइन किया, वही जितने मर्जी आए तूने साइन करने, हम तो तेरे को 10,000 देंगे, तो भी एंट्री यही होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। कई बार साझेदार ने साइन करने होते लेकिन फर्म पे कर देती है। जैसे जब वसूली व्यय साझेदार ने साइन करने और इन व्ययों का भुगतान फर्म ने किया तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। 4 पार्ट हैं रियलाइजेशन के खर्चों के। पहला कैश में पे करते हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर अगर ले लेता है उनको तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन के खर्चे पार्टनर सहन करेगा, उसके बदले में उसको एक निश्चित राशि दी जाती है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा केस है जब वसूली वे साझेदार ने सहन करने और इन खर्चों का भुगतान फर्म ने किया है, तो फिर एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। जब वसूली वे साझेदार ने सहन करने और साझेदार ने इनका भुगतान किया हो तो उस व्यय के लिए कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि खाते हम फर्म के बना रहे, साझेदार के नहीं बना रहे, ठीक है। और यदि वसूली व्यय के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो मान लिया जाता है कि फर्म ने उनका भुगतान कर दिया है। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था, छोड़ के किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेटर हैं वो प्रोविज़न घटाने से पहले ट्रांसफ़र करने हैं, जितने भी प्रोविज़न है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करने हैं। इसके बाद हमने लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया, फिर जितने भी रिज़र्व हैं आपके, जर्नल रिज़र्व, रिज़र्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट को बेचेंगे। बेचने के लिए अगर कैश में बेचते हैं तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। इसके बाद अगर लाइबिलिटी का भुगतान करने की बात करें तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट, और अगर पार्टनर ने ले लिया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद रियलाइजेशन के खर्चों की अगर बात करें तो अगर कैश में भुगतान किए हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर वो साझेदार के द्वारा भुगतान किए गए हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस था कि जब फर्म एक निश्चित राशि दे देती है पार्टनर को, सहन तो पार्टनर ने करने हैं, तो जितनी राशि देगी ना फर्म उसके लिए एंट्री करेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कई बार क्या होता है, जैसे इसने नेक्स्ट केस में बताया कि भुगतान तो साझेदार ने करने थे लेकिन फर्म ने कर दिए, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये काम होता है। फिर वही जब तक करते आए थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा
तो लाभ होने पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर उसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद फॉर्मेट है इस अकाउंट का, वही बात है जैसे इसने डेबिट में बताया है कि जितनी भी एसेट है उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उनमें छोड़ना किसको, कैश बैंक बैलेंस को, फिक्टिशियस एसेट जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या बैलेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, या लोन टू पार्टनर का। फिर दूसरी तरफ इसने लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया है, सभी लाइबिलिटीज़ को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस या लोन पार्टनर का। फिर इसने देखो एसेट को बेचा है, टू बैंक और कैश लिखा है ना, ये एसेट को बेच के पैसा आया है। फिर ये इधर है, ये लाइबिलिटी को पे करने का है, सॉरी। इधर देखिए इसने उसके बाद प्रोविज़न ट्रांसफ़र किए हैं, कोई भी प्रोविज़न हो। तीसरे नंबर पर इसने एसेट बेची है, बाई बैंक और कैश अकाउंट लिखा है। फिर कई बार ऐसी होती है कि बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं दी जाती, उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा वो भी यहीं पे आएगा। इधर इसने फिर ये लाइबिलिटी पे की है टू बैंक और कैश अकाउंट। कई बार कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं होती, उसको बेचने से ये एंट्री होगी। रियलाइजेशन के खर्चे हैं। फिर आगे क्रेडिट में अगर बात करें, अभी हमने किया था कि भी एसेट अगर कोई पार्टनर लेगा तो यही एंट्री होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में अगर कोई लाइबिलिटी लेता है, रियलाइजेशन के खर्चे पे करता है पार्टनर, तो एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट होगा, एंट्री करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो एंट्री करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, और ये रियलाइजेशन के लॉस हो गए। तो ये आपको मैंने डिटेल बताई है, इस डिटेल के आधार पे आप अब क्वेश्चन सोल्व